Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Bhasin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish ji, and I'm your host Meher Bhasin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish ji. Hello Prem ji and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And today, Premji's taken his time out to be with us in the show to help us all understand job versus business. What would be best suited for you? What are the planetary positions that make sure that you're fit for a job or you're fit for a business? So let's find out more on this very interesting topic for today. So Premji, मेरा पहला सवाल है that which planet indicates success in business versus a regular job? देखिए, प्लैनेट तो बेसिकली रिफ्लेक्ट करते हैं बिजनेस को भी, जॉब को भी, जन्मपत्री के जी। अंदर। बट बेसिकली जो हमारे हाउसेस होते हैं वो डिफाइन करते हैं कि आपकी जन्मपत्री में कौन सा हाउस स्ट्रांग है। जॉब वर्सेस बिजनेस को उसको देखा जाता है। तो जैसे हमारा जो 6th हाउस है जन्मपत्री में, वो काफ़ी सिग्निफाई करता है कि आपको एम्प्लॉयमेंट सर्विस में या उसमें आपको कितना बड़ा सक्सेस मिलेगा आपकी लाइफ में। और जो आपका 10th हाउस होता है वो भी आपको जॉब में, जॉब वाले करियर में या हायर पोजीशन के अंदर उसको रिफ्लेक्ट करता है। बिजनेस वाइज अगर आप अपने इफ़ यू सी और आपका जो 2nd हाउस है, जो आपका 11th हाउस है और आपका 7th हाउस जो स्ट्रॉन्ग है, तो देन यू गो इनटू अ बिजनेस एरिया। Right. सो अगर इफ़ यू कंपेयर इट, तो अगर हम किसी हाउस को पर्टिकुलर वो करें तो 6th जो है हमारे 6th वर्सेस जो 10th हाउस है वो हमारे जॉब को देखा जाता है। And Premji, does a strong sun make someone more suited for leadership roles or entrepreneurship? देखिए, जो सूरज जो है, अगर आपका कुंडली में अगर आपका लियो राइजिंग है, सन आपका बेसिकली राइजिंग लॉर्ड बन गया, तो सूरज का काम ही जो है लीडरशिप में, गवर्नमेंट में, अथॉरिटी में, पब्लिक सर्विस में। सन मेक्स यू ए किंग, यू बिकम ए वेरी पावरफुल पर्सन। तो सूरज का काम ही यही होता है बेसिकली। And then, Premji, how does Mercury influence communications based careers or business skills? देखिए, बुध जो है बेसिकली अगर आपका स्ट्रांग है, अगर इफ़ यू आर ए जेमिनाई राइजिंग और ए वर्गो राइजिंग, तो आपका राइजिंग लॉर्ड जो है बुध बन जाता है। मर्करी इज कम्युनिकेशन, आईटी, टेक्नोलॉजी, मीडिया से जुड़ा काम, कॉमर्स, टीचिंग जो हो गया, ट्रेडिंग हो गया, स्टॉक्स में चले गए, किसी चीज़ को मैनेज करना, वो बुध से देखा जाता है। So, Premji, are Mars and Saturn better for self driven work? देखिए, मंगल जो है, मार्स जो है बेसिकली वो एक तरह से जो एक्शन प्लैनेट है, इंजीनियरिंग जो है, मिलिट्री की तरफ आपको लेके जाता है। अच्छा। मार्स इज अथॉरिटी। आप जर्नल जो होते हैं स्पोर्ट्स में, क्योंकि मार्स की वजह से आपकी बॉडी में भी बड़ी एनर्जी होती है। जो जितने भी स्पोर्ट्समैन्स होते हैं, जो टेक्निकल फील्ड में होते हैं, जो मेहनत करने वाले, जो जोर लगा के करने वाले, वो मंगल से देखे जाते हैं। और जो शनि का काम है बेसिकली वो स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, आप किसी चीज़ को करना, Right. हॉस्पिटैलिटी को देखना जी, जो इंटेंसिव जो लेबर जो करती है जी कंस्ट्रक्शन में, वो भी सैटर्न से देखा जाता है बेसिकली। Wonderful. Thank you, Premji. So, dosto, hope all of you understood how important it is for you to understand what are you best suited for a job or a business. But time now for us to understand from Premji the predictions for the first 4 zodiac signs. So, let's find out the predictions for Aries for this week. Premji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए, फोकस बना के रखिए आप अपनी फ्रेंडशिप और लॉन्ग टर्म्स गोल्स के ऊपर। आपका फोकस बेसिकली शिफ्ट हो जाएगा, सपोर्ट मिलेगा आपको अपने पीयर्स से, ग्रुप्स के अंदर काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। अवॉइड करिएगा, इम्पेशंस मत दिखाइएगा। जो भी प्लान्स आप कर रहे हैं वो थोड़े स्लोली आपके मूव करेंगे, तो इसलिए पेशेंस रखिएगा। फाइनेंशियल गेन मिलेगा आपको, लेकिन टीम वर्क से मिलेगा इन लोगों के लिए। थोड़ा अलाइन रहिएगा और अपने बिगर विजन के ऊपर फोकस करिएगा। Taurus. टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, जो करियर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपकी जो नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए इस वीक के अंदर।
आपके जो एफर्ट्स को भी नोटिस किया जाएगा, खास करके जो आपके सीनियर्स हैं। थोड़ा मेंटेन करिएगा अपना जो प्रोफेशनलिज्म है, किसी भी चीज़ को डील करते समय प्रोफेशनल रहिएगा, ज़्यादा इजी मत रहिएगा, हर चीज़ को टेक्निकली चीज़ों से हैंडल करिएगा। अवॉइड करिएगा स्ट्रेस, इस वीक के अंदर ज़्यादा काम मत करिएगा। थोड़ा स्टडी डिसिप्लिन जो है आपकी लाइफ में प्रोग्रेस लेके आएगा। Gemini. जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए, आपको काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा लर्निंग के अंदर, नए आइडियाज़ जो हैं आप लोगों के बढ़ जाएंगे। ये अच्छा वीक है एजुकेशन और टीचिंग, और अगर आप कोई ट्रैवल प्लान करना चाहते हैं, थोड़ा ओपन माइंडेड रहिएगा अपनी डिस्कशंस को लेके। डिले रहेगा थोड़ा सा तो आपकी पेशेंस को टेस्ट किया जाएगा। मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा सक्सेस लेके आएगी। Cancer. कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए, जो इमोशनल एरिया है, जो आपका इनर चेंज जो है वो आपका हाईलाइटेड रहेगा। सेंसिटिव जो मैटर्स है उनको थोड़ी ऑनेस्ट को आप डिस्कशंस करिएगा, थोड़ी ऑनेस्टी दिखाइएगा जब भी आप बातचीत करेंगे। अवॉइड करिएगा किसी तरह की भी होल्डिंग या जो कोई पास्ट वरीज हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं। जो भी शेयर्ड रिसोर्सेज हैं उनको थोड़ा रिक्वायर है, केयरफुल उनको हैंडल करिएगा। हीलिंग जो आपकी आएगी वो थोड़ी ट्रस्ट के थ्रू आएगी। So, Premji, मेरा अगला सवाल है that can Rahu and Ketu indicate unconventional business opportunities as well? 100% जी। राहु इज़ बेसिकली, अगर आपका राहु उच्च का है तो आप अपने सक्सेस को मेजर ही नहीं कर सकते। इट कैन मेक यू टू, मतलब आप अपनी लाइफ में कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपका राहु अच्छा है। It can take you एनी to the हाइट्स। skies and you'll do really well. So basically, when you see somebody who's a top rich peoples on this earth, it has to be a Rahu that gives you that kind of a heights in the life. But at the same time, अगर वही नेगेटिव है, it takes away everything too आपकी ज़िंदगी के अंदर। राहु जो है बेसिकली इज़ अ शैडो प्लैनेट, एंड जब वो काम करता है आपके फेवर में तो आप कुछ भी लाइफ में इमेजिन कर सकते हैं। Achieve कर सकते हैं जी। And then Premji, which houses in the birth chart reveal the entrepreneurial potential for someone? जब आपका 11th हाउस स्ट्रांग हो, इफ़ यू हैव अ राहु इन द 11th हाउस, 11th हाउस इज ए हाउस ऑफ डिज़ायर, इच्छा पूर्ति का स्थान माना जाता है। 11वें स्थान का राहु, शनि और गुरु आपको लाइफ में कुछ भी दे सकता है, तो जिसमें आप मल्टीपल चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि जिस यू कैन ओन मल्टीपल कंपनीज, आप डिवर्सिफाई कर लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर अपनी Right. चीज़ों को, तो आपका वो 11th हाउस वो दिखाता है आपको। And then Premji, can a weak planet still bring you career success with effort and some remedies or no? देखिए, वीक प्लैनेट जो है बेसिकली डिले करते हैं। एफर्ट काउंट नहीं होगा, 2 इंटू 2 4 नहीं होगा। अच्छा। यू विल गेट 2 इन, आपको 2 इंटू 2 4 होना चाहिए, आपको वो आउटकम नहीं आएगी, क्योंकि एफर्ट जो है, जैसे कहते हैं जी, आप जो लगाते हो वैसी चीज़ें नहीं निकलती। और कई बार क्या होता है कि हम लोग जो हमारा जो काम, जो प्रोफेशन, जो एजुकेशन है, चाहे बिजनेस है, वो भी हमारे असेंडेंट के साथ कनेक्टेड होता है। तो अगर हमने रॉन्ग पैथ ले लिया, इफ़ यू आर नॉट मेंट फॉर, जो आप अगर उस चीज़ के लिए बने नहीं हैं, अगर आप वो भी काम कर रहे हैं तब भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। क्या होगा, यू विल हैव ए जॉब, ओके, आई गो टू जॉब एंड मुझे सेम, आई एम ऑन द सेम स्केल, मेरा सब करियर भी सेम है, बट आई डोंट सी ए ग्रोथ। Yeah. दैट इज़ द बेसिकली बेस्ड ऑन वीक प्लैनेट्स एंड द रॉन्ग करियर पाथ। लेकिन आप डेफिनेटली अपने ग्रहों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज इनहेंस योर प्लैनेट्स डूइंग रेमेडीज एंड लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू, जिससे आप उनको बेसिकली बेटर कर सकते हैं। और कई बार इन चीज़ों से ही लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। Wonderful. Thank you, Premji. So that was Premji explaining to you, business versus job, what is best suited for you. Why is it that whatever you're doing, you're not doing very well in it? Because the planets are not aligned for you to do a job or work under somebody. You're meant to do a business, and sometimes when you do business, you're meant to be actually doing a job. But however, time now for us to understand from Premji the predictions for the next 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Leos for this week. Premji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए, जो रिलेशनशिप, जो पार्टनरशिप है, वो आपका मेन फोकस रहेगा। सपोर्ट मिलेगा आपको अगर आप किसी के साथ मिलजुल के काम करोगे,
और तभी चीज़ों के ऊपर आपका बेटर कंट्रोल भी आ जाएगा। जो इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशंस हैं उससे आपके जो बॉन्ड्स हैं वो काफ़ी स्ट्रेंथन हो जाएंगे। ईगो क्लैशेस को थोड़ा अवॉइड करिएगा, बैलेंस बना के रखिएगा अपनी इंडिपेंडेंस और अपने कॉम्प्रोमाइज़ को भी एट द सेम टाइम। And Virgos? वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए जो डेली रूटीन्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है आप लोगों को। हेल्थ इम्प्रूव करेगी, स्ट्रक्चर और थोड़ा-सा आपको उसके ऊपर फोकस ज़्यादा बना के रखना पड़ेगा। वर्कलोड है जो आपका टेम्परेरी काफ़ी बढ़ जाएगा। थोड़ा अवॉइड करिएगा कि मैं हर चीज़ को, कई बार हम हर चीज़ को परफेक्शंस के साथ नहीं कर पाते, तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। स्मॉल एफर्ट जो है आगे चल के स्टडी इम्प्रूवमेंट लेके आएँगे। And Libra? लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो जॉय है, जो सेल्फ एक्सप्रेशन है, वो आपका जो फेवरेबल जो है पार्ट रहेगा इस वीक के अंदर। हॉबीज़ जो हैं उससे आपको काफ़ी रिवॉर्ड मिलेगा जो भी टाइम आप स्पेंड करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस जो है जो नेचुरली ग्रो करेगा इस वीक के अंदर। बट अवॉइड करिएगा जी ओवर इंडल्जेंस या डिस्ट्रैक्शन को इस वीक के अंदर, और लाइटनेस जो है आपकी इम्प्रूव करेगा आपको बैलेंस को भी इस वीक के अंदर। And Scorpio? स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए होम एंड फैमिली मैटर्स जो है वो आपको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। इमोशनल ग्राउंडिंग जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। डोमेस्टिक डिस्कशन जो है आप लोगों की बढ़ जाएंगी। आप क्रिएट करेंगे काम एंड पर्सनल स्पेस के अंदर भी। रेस्ट जो है आपको सपोर्ट करेगा, आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेके आएगा। Wonderful. Thank you, Premji. But time now for us to take an email. So let's find out who sent in the email for today. और Premji, आज की email जो आई है, this is from Mr. Rakesh Razdan. Date of birth is September 3rd, 1972. Place of birth is Jammu Kashmir, India. Time of birth is about 8:43 in the morning. He wants to know, will he be successful to start an ICT business in Canada or not, or something else that you recommend for him to do? देखिए मिस्टर राकेश राजदान, अगर आप सितंबर 3rd 1972, इनका श्रीनगर जम्मू कश्मीर, इनका 8:43 AM का बर्थ है। इनका कन्या लगन है जिसमें इनकी मिथुन राशि है, वर्गो राइजिंग है और मून साइन भी इनका जेमिनाई है। वर्गो का लॉर्ड भी मरकरी है और बेसिकली जेमिनाई का लॉर्ड भी मरकरी है। तो मरकरी जो है वो जुड़ा हुआ है इंफॉर्मेशन से, कम्युनिकेशन से, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। जी. तो इनके लिए ये बिजनेस पैथ जो है बेसिकली बिल्कुल परफेक्ट है। और इनको इस वक्त जो दशा चल रही है जन्म पत्री के अंदर, वो ही स्टार्टेड ए केतु पीरियड, एंड केतु जो है बेसिकली इनके 11th हाउस में बैठा हुआ बिजनेस के एरिया में वीनस के साथ। तो 2023 से इनके दिमाग में आइडिया चल रहा है कि मैं अपना काम शुरू करूं, और ये इनके लिए ये बेस्ट टाइम है टू स्टार्ट दिस बिजनेस, क्योंकि इस साल में जुलाई के बाद राहु केतु इकट्ठे होंगे। तो बेसिकली जो बड़े शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, राहु 5th हाउस में है, 5वां स्थान आपके ब्रेन से, आपके एक्शन से, आपकी कमांड से जुड़ा हुआ है। तो ये परफेक्ट ईयर है इन लोगों के लिए टू स्टार्ट, जो ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। And Premji, any remedies or any stones that you recommend for him to wear? देखिए इनका जो राइजिंग लॉर्ड बुध है, वर्गो लगन है और मून साइन जेमिनाई है, मिथुन राशि का लॉर्ड भी बुध होता है। तो इनको एक एमरल्ड पहनना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी लिटिल फिंगर में, गोल्ड में, उसको वेंसडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, तो जिससे लग्नेश लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाए। तो दैट विल हेल्प हिम काफ़ी, इनको काफ़ी बड़ा सक्सेस मिलेगा। और इनका मून साइन जेमिनाई है, तो के नाम से अगर ये कंपनी खोले अच्छा. तो उसमें काफ़ी सक्सेस रहेगा इनको। और दुर्गा चालीसा करें वेंसडे के दिन, और कन्याओं की सेवा करें। साल में किसी भी गर्ल्स स्कूल में, यहाँ पे भी लड़कियों को पढ़ाया जाता है, वहाँ पे डोनेशन करें, तो ही कैन सी अ वेरी ग्रेट आउटकम एक्चुअली। Thank you, Premji. So, like Premji is advising you that you need to start wearing an emerald, good quality, untreated, unheated stone. There's a small mantra that you need to do with it. Along with that, any kind of, not a homeless shelter, but where the girls are being educated, they may need funding for a funding of program or school education, books. That will help you a lot. And the business that you want to get into is a perfect business for you. Stay in it and you'll find a lot of success. और दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the last 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Sagittarius for this week. Premji, what are the predictions for Sagittarius?
सजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए, जो कम्युनिकेशन, जो नेटवर्किंग है, उसके ऊपर आपको फोकस बना के रखना है। शॉर्ट ट्रैवल रहेंगे, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। सोच समझ के ही बात करिएगा, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। सिबलिंग और पीयर के साथ थोड़ा सा आपको काम करना है, और आप अपने काम को लेके थोड़ा सेंसिटिव रहेंगे। नए रास्ते भी खुलेंगे आपके लिए। Capricorns? कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए, जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, वैल्यूज़ हैं, उसको थोड़ा हाईलाइट करना चाहिए। फोकस बना के रखिए सेविंग और स्टेबिलिटी के ऊपर भी। फैमिली जो सपोर्ट है वो ब्रिंग करेगी रीअश्योरेंस आपकी लाइफ के अंदर, बट अवॉइड करिएगा रिगेट थिंकिंग, या पैसे के बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा। आपको थोड़ा सा हम्बल बन के रहना है, ग्रैटिट्यूड दिखाना है, ताकि आपकी लाइफ में और पॉजिटिविटी आए। Aquarius? इक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, जो पर्सनल कॉन्फिडेंस है, जो मोटिवेशन है, आप लोगों का बढ़ेगा। ये अच्छा टाइम है, तो किसी तरह का भी आप कोई इनिशिएटिव लें। लोग आपकी चीज़ों को नोटिस करेंगे, बट अवॉइड करिएगा इम्पल्सिव डिसीजंस को लेके। चैनल करिए एनर्जी जहाँ से आपको प्रोडक्टिविटी लाइफ के अंदर मिले। And Pisces? पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए, थोड़ा रेस्ट और रिफ्लेक्शन और इमोशनल की आपको ज़रूरत है इस वीक के अंदर। आपके जो इनर थॉट्स हैं वो काफ़ी एक्टिव हो जाएंगे, बट अवॉइड करिएगा किसी तरह का भी ईगोइज़म या ओवर थिंकिंग, या नेगेटिव मत रहिएगा। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करिएगा इस वीक के अंदर। Thank you, Premji. You came to the show, help all the viewers understand exactly what would be best suited for them. और दोस्तों, वक्त आ गया for us to take your leave. लेकिन जाने से पहले, if you feel you want any topic discussed on our show, or you have any issues related to your health, wealth, or a family member's life, quickly write into us at prem@premjyotish.net. This is Meher Bhasin along with Premji saying Namaste. See you next week.